नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है, इतावली लग्जरी ब्रांड वल्गरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि जो इतावली लग्जरी ब्रांड है वल्गरी जो है उसने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उसमें उन्होंने किया है अभिनेत्री जो है प्रियंका चोपड़ा को। किसको किया है? प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इतावली लग्जरी ब्रांड वल्गरी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश का विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने में रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करेंगी। वल्गरी अपनी रत्नाभूषण, घड़ियां, सुगंध सामान और चमड़े के सामान के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ। किसके साथ? आईआईटी बॉम्बे के साथ। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ की एक पहल है। ठीक है ना। तो किसके साथ इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए समझौता किया है? इन्होंने किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन है कि किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरू किए हैं। ये शुरू किए हैं आईआईटी रुड़की ने। किसने शुरू किए हैं? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की के नए दौर की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता के साथ 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 6 पैरा स्नातक डिग्री शामिल है और एक 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ा दिया है उन्होंने 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। म्यांमार की सरकार ने सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने हाल ही में 2 वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को कार्यवाहक सरकार और मिन आंग हलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार से जो है सत्ता हथिया ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 2 वर्ष है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूरोपीय संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जो है जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो इन्होंने लगाया है 746 मिलियन यूरो का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के उल्लंघन में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए अमेजन पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन द्वारा अमेजन यूरोप कोर पर लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कितना जो है यूरोपीय यूनियन के द्वारा अमेजन पर जो है जुर्माना लगाया गया है 746 मिलियन यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। ठीक है। क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो ये मिली है हरियाणा को। किसको मिली है? हरियाणा को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 1 वर्ष के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास
और हिसार, पंचकला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित GIS प्लेटफार्म के कार्य किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के जो है स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन को उपयोग करने की अनुमति नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। ये किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने। क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। ये किया है चीन के साथ मिलकर। भारत और चीनी सेनाओं ने हाल ही में LAC पर विश्वास को और बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया। यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दियोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। सतलुज जल विद्युत निगम के नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को जो है तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड भी हाल ही में बनाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये लगाए गए हैं क्यूबा के। कहाँ पर? क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा में विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यूबा के पुलिस प्रमुख ऑस्कर कैलेजस वेलकार्स और डिप्टी एडी सिएरा एरियस के साथ द्वीप के पुलिस बल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूबा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है संयुक्त अरब अमीरात ने। क्वेश्चन कहता है कि 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन जो है किसने लॉन्च की है। ये लॉन्च की है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है। UAE बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। यह घोषणा क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। इस सिनोफार्म वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के द्वारा विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। पिछले दिन का प्रश्न जो आपका था कि वाइस एडमिरल SN घोरमडे को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्हें नियुक्त किया गया है नौसेना का। किसका नियुक्त किया गया है? नौसेना का। वाइस एडमिरल SN घोरमडे को भारत की नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। आज का प्रश्न जो है आपका भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जापानी नौसेना, ऑप्शन बी है अमेरिकी नौसेना, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और ऑप्शन डी है रूसी नौसेना। इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जो है डिटेल में बताना है। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। तो सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।